हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः भद्रेकासे सदाधार पृथ्वी द्यामुदे मम तस्मै देवाय विखा विदेम बोली आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीतारामचंद्र की जय। फूल लेके थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा को सबको दे दीजिए। अमंगलम मंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनं व्यापदाहरते नित्यं लक्ष्मी। लीजिए हमारी ये थाली में रख लीजिए, थाली में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। देखिए सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर आकर के सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से दुखी भोगते हुए देखकर नारद जी मन में विचार किए कि किस प्रकार से इसके दुखों का नाश होगा। ऐसे मन में विचार करके देवर्षि नारद विष्णु लोक को गए। वहां जाकर के चार भुजा वाले शंख चक्र गदा वनमाला से विभूषित विष्णु भगवान को देखकर स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद नारद जी कहते हैं कि आप सब प्राणियों के मूल उत्पन्न करता है, भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनते ही विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद तुम किस लिए हमारे पास में आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, कहो, हमसे जो पूछोगे वो हम तुम्हें बताएंगे। नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोक के सभी प्राणी अनेक योनियों उत्पन्न होकर के पाप कर्म से दुखी हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कष्ट दूर हो वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले, सभी लोगों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया नारद। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उस व्रत को मैं बतलाता हूँ जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है। आज आपसे प्रेम होने के कारण नारद जी में प्रकाशित मैं कर रहा हूँ कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना वचन सुनते नारद मुनि कहते, इस व्रत का करने का फल क्या है, विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, कब इसे करना चाहिए, विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस व्रत को अमल करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य आदि की वृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति, सदा विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे। नैवेद्य में उत्तम कोटि के फल जैसे केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, चावल का चूर्ण सहित सवा शेर के हिसाब से भगवान को नैवेद्य लगाए। कथा सुनकर के ब्राह्मण को हर्षपूर्वक दक्षिणा दें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में गीत आदि का आयोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होती है। कलयुग में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रथम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की। चालीजिए, घंटी बजाइए। आप लोग रख, हाँ, एक जगह दे दीजिए। जी महाराज सिमला मुनि लोग प्रश्न करते हैं कि मृत्यु लोक में सर्वप्रथम व्रत यह कौन किया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काशीपुर नामक नगर में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वह भूख प्यास की चिंता से प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकते रहते थे। उस दुखी ब्राह्मण को देखकर विष्णु भगवान बूढ़े का रूप धारण करके सामने में प्रकट होकर के पूछते हैं, ब्राह्मण जी आप किस लिए पृथ्वी पर भटकते रहते हैं, मुझे बतलाओ, हमारी सुनने की इच्छा है। तो ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणम किम दरिद्रो हम भिक्षार्थम भ्रम नहीं कोपायम यदि जानासी कृपया कथिय प्रभु। प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भटकता रहता हूँ, यदि मेरी दरिद्रता का उपाय जानते हैं तो कृपा प्रभु मुझे बतलाइए। तो बूढ़े का रूप धारण करके विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप सत्यनारायण भगवान के व्रत को करें, जिसे करने के बाद मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत की विधि को बतलाकर बूढ़े रूपधारी विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। सतानंद ब्राह्मण को वचन सुन करके रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल में लौट के संकल्प किए कि आज भिक्षा में जो धन प्राप्त होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। संकल्प किए भिक्षा के लिए चल पड़े। उस दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यदेव का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से सतानंद ब्राह्मण धन संपदावान हो गए। उस दिन से लेकर के वह प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। भगवान ने कहा है कि सतानंद ब्राह्मण द्वारा किया हुआ यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको जानकर जो भी मनुष्य व्रत करेगा उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। बोलिए द्वितीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। घंटी बजाइए। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय बोलो। सूत जी महाराज से मुनि लोग प्रश्न करते हैं कि सतानंद ब्राह्मण के बाद यह व्रत कौन किया? तो सूत जी महाराज कहते हैं काशीपुर नामक नगर में एक बार सतानंद ब्राह्मण पारिवारिक लोगों को बुलाकर, बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। उसी बीच में भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बाहर में रखकर अंदर आए। अंदर आने के बाद जब ब्राह्मण को जब व्रत करता हुआ देखे, विनय पूर्वक पूछने लगे, ब्राह्मण देव आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल के प्राप्ति होती है? तो ब्राह्मण बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी के प्रभाव से मुझे धन धान्य आदि की प्राप्ति हुआ है। जल पी करके, प्रसाद खा करके लकड़हारे भी सत्यदेव के लिए ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन प्राप्त होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, संकल्प किए। लकड़हारा लकड़ी को मस्तक पे रख के सुंदर नगर में गए जहाँ धनपति लोग रहते थे। उस दिन भगवान की कृपा से लकड़हारे को भी लकड़ी बेचने से मतलब दुगना मूल्य प्राप्त हुआ, जिससे वह प्रसन्न होकर के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, चावल का चूर्ण सभी सवा सेर के हिसाब से मतलब अपने घर लाए और बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यदेव का व्रत किए। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सब सुख को भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को चले गए। बोलिए तृतीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। घंटी वह सामने बजा दीजिए, सामने में रखिए थारी वह मोह घंटी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्राचीन काल में मतलब उल्कामुख नाम का मतलब एक मतलब राजा थे। वे सत्यवादी, जितेंद्रिय और मतलब अत्यंत बुद्धिमान थे। वे विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय मंदिर जाया करते थे। ब्राह्मण को मतलब धन दे करके संतुष्ट किया करते थे। कमल के समान मतलब मुख वाली उसकी धर्मपत्नी, सभी गुणों से संपन्न एवं लो गठबंधन कर दो, गमछा पहन के जोड़ दो देना प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा थे। एक दिन वह मतलब धर्म पत्नी के संग भद्रशिला नदी के तट पे सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी बीच में नाव से मतलब व्यापार करता हुआ मतलब एक मतलब साधु बनिया वहां पर आया। नाव को मतलब समुद्र के समीप मतलब खड़ा करके राजा के पास गया। राजा को जब मतलब व्रत करता हुआ देखे, विनय पूर्वक पूछने लगे, राजा ने आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल के प्राप्ति होती है? राजा बोले, साधु बनिया मैं पुत्र आदि प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात को सुनते साधु बनिया आदर से पूछने लगा, इस विषय में मुझे विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान प्राप्ति नहीं है। राजा बोले, इस व्रत से अवश्य संतान प्राप्ति होगी। व्रत की विधि को जानते साधु बनिया नाव से आनंद पूर्वक अपने घर गया और अपने पत्नी लीलावती को सतव्रत विधि के बारे में बतलाया। साधु बनिया की पत्नी के नाम था लीलावती। अपने पत्नी से बतलाई, प्रिय जब मुझे कोई संतान प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, संकल्प किए। थोड़े ही समय में उसकी पत्नी लीलावती ऋतुकालीन धर्माचरण में गर्भवती हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। इस कन्या का नाम रखा गया कलावती। लीलावती पति साधु बनिया से कहने लगी कि आप जो संकल्प लिए हैं कि मुझे कोई संतान प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। पुत्री कलावती, संतान तो हो गई, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके पति साधु बनिया कहते हैं, प्रिय इसके विवाह के समय में व्रत करूंगा। विवाह के समय में भी व्रत करना भूल गए, जिससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हें दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा। बनिया श्राप दे दिए। भगवान के श्राप से एक दिन चोरी के केस में फंसाकर साधु बनिया उनके दामाद को दोनों को बांधकर महान कारागार जेल में डाल दिए गए। सत्यदेव के श्राप से किसी ने दोनों की बात राजा नहीं सुना। उनका जितना धन था वह भी ले लिया। बोली चतुर्थ अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। सत्य ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सूत जी महाराज से मतलब मुनि लोग मतलब प्रश्न करते हैं कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं करने के कारण साधु बनिया उनके दामाद दोनों जेल में बंद हो गए। उतना नहीं हुआ, साधु बनिया की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर में अत्यंत दुखित हो गए। घर का जो सारा धन संपत्ति था वह चोर ने चुरा कर लेकर भाग गया। लीलावती खाने पीने के लिए दर भटकने लगी। भूख से पीड़ित होने के कारण एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के बैठकर कथा सुनी कलावती और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ रात होने पर घर आई। घर आने के बाद माता लीलावती धिक्कारने लगी, पुत्री इतनी रात को तुम कहाँ रुक गई? तेरे मन में क्या है? बेटी कलावती कहती है, माँ मैंने ब्राह्मण के घर में सतव्रत पूजन को मैं देखी हूँ।
कन्या की वचन को सुनते ही उसकी माता लीलावती व्रत करने के लिए खुशी हुई। विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत की सत्यदेव से प्रार्थना की कि हमारे पति एवं दामाद कारागार से छूटकर शीघ्र ही घर आ जाए। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। राजा को रात में स्वप्न दिखाए, प्रातः काल दोनों बनियों जो कारागार में जो बंद किए दोनों को छोड़ दो और इसमें जो धन लिए हो भी दे दो, नहीं तो तुम्हें राजा धन एवं पुत्र सहित सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल हुआ, राजा सभासदों में बैठकर सब लोगों को बताया कि दोनों बंदी बनी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्ति करो। राजा ने जितना धन लिया था उसे दुगना करके दे दिया। बोला साधु साधु के दामाद अपना घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके साधु साधु के दामाद डबल धन लेकर के नाव से प्रस्थान किए और बोले राजा हम आपकी कृपा से घर जा रहे हैं। बोलिए पंचमो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत जी महाराज कहते हैं सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से कारागार से छूट गए, डबल धन लेकर के नाव से प्रस्थान किए। तो भगवान को फिर परीक्षा लेने का मन किया। साधु वेश में गए, भगवान परीक्षा लेने पूछने लगे तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। प्रधान के मन में चोर घमंड पूर्वक हंसते हुए बोलते हैं क्यों दंडी क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारे नाम लता पत्रादिकम चैव वर्तते तृणोमा, हमारे नाम लता पत्र घास फूस आदि भरे हुए। उनकी कठोर वचन सुनते ही विष्णु भगवान साधु वेश में बोले सत्यम भवतु वचन, तुम्हारी वचन सत्य हो जाए। भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे छिप गए। साधु साधु के दामन नाव को जब आगे बढ़ाए, नाव को जो ऊपर में उठता हुआ जब देखे तो सही में धन खत्म हो गए, नाम लता पत्र आदि भर गए। साधु बनिया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सचेत होने पर दामाद कहते हैं आप शोक मत करें, दंडी ने श्राप दिया, हम लोग उन्हीं की शरण में चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर साधु बनिया दंडी के पास गए, भक्ति पूर्वक प्रणाम किए। बोले आपके सम्मुख जो कुछ मैं सत भाषण लता पत्ता आदि में बोला हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करें। दंडी ने उसे रोता हुआ देखा, बोला मूर्ख रो मत, मेरी वचन सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ। साधु बनिया मला स्तुति करने लगा कि आपके माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता मला आपके गुण को नहीं जानते, तो मैं एक में अज्ञानी में कैसे मैं जान सकता हूँ। हम धन संपत्ति के अनुसार मैं आपके विधिवत पूजन करूंगा। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनते जनार्दन भगवान संतुष्ट हो गए और उसे वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। जब साधु बनिया नौका में चढ़े, धन से परिपूर्ण नाव को देखे, बोले सतदेव की कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। पुनः नाव को देश की ओर प्रस्थान किए। जब देश के निकट पहुंचे तो दामाद से कहते हो देखो मेरी रत्नपुरी नगरी है, वही मेरा नगर है। दूत को खबर देने के लिए मैंने अपने नगर में भेज दिया। दूत साधु के नगर में जाकर उसकी पत्नी लीलावती को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अभिष्ट बात बोली कि सेठ जी कारागार से छूटकर धन से परिपूर्ण होकर के नाव से नगर की ओर पधार रहे हैं। दूत के मुख से वचन सुनते ही उसकी पत्नी लीलावती आनंद से विवल हो गई और पुत्री कलावती से बोली मैं पति के दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता की वचन को सुनते ही बेटी कलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत को बीच में छोड़कर प्रसाद को परित्याग करके वो भी अपने पति को देखने के लिए चली गई, जिससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उसके पति तथा नौका को अपहरण करके जल में डुबा दिए। बेटी कलावती अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। सचेत होने पर पिता साधु बनिया सोचने लगे कि आश्चर्य हो गया। नाव के जो संचालक थे भी चिंता करने लगे। पूरे नगर के निवासी को बुलाकर अपने मन की इच्छा जाहिर प्रकट की कि धन संपत्ति के अनुसार मैं आपके विधिवत पूजन करूंगा। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनते जनार्दन भगवान संतुष्ट हो गए। कहने लगे तुम्हारी कन्या कलावती प्रसाद को छोड़कर पति को देखने के लिए चली गई, इसलिए इसका पति नौका अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद खाएगी, शीघ्र पति को पाएगी, इसमें संशय नहीं। कलावती आकाशवाणी सुनी, शीघ्र घर गई। घर से जब प्रसाद ग्रहण करके लौटी तो अपने पति को देखी। तब पिता से कहने लगे अब घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। उसके पिता साधु बनिया पारिवारिक लोगों को बुलाकर, बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सतदेव व्रत करके आनंद पूर्वक अपने घर गए। बोलिए षष्ठो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की बोलिए।